नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूँ रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। आज की वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाली है, खास तौर पर उन व्यक्तियों के लिए जिनके पास सिक्के हैं, वो सिक्के बेचना चाहते हैं, परंतु वो ये समझते हैं कि शायद उनको वो कीमत नहीं मिल पा रही जो सिक्कों की कीमत मिलनी चाहिए। जर्नली आम व्यक्ति मार्केट जर्नल सर्कुलेशन से सिक्के एकत्रित करता और जब उन सिक्कों को वो बेचने की कोशिश करता, एग्जीबिशन में लेकर जाए या मान लो मेरे से ही कॉन्टेक्ट करे या किसी और से कॉन्टेक्ट करे, तो जो कीमत हम लोग बताते हैं उन सिक्कों की, वो कीमत नहीं मिल पाती। वजह क्या है, ये भी आपको पूरा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ सिक्के आप लोगों को मैं दिखाऊंगा वीडियो के दूसरी तरफ जाकर। असल में सिक्कों की दो कैटेगरी है, बल्कि तीन कैटेगरी कह सकते हैं। पहली कैटेगरी जो है वो है जेम यूएनसी, जिसे कहा जाता है लस्टर वाले सिक्के। हम जो आपको कीमत बताते हैं वो बताते हैं पैकेट के से निकले हुए सिक्के, उनकी कीमत। दूसरे नंबर पर जो सिक्के आते हैं वो आते हैं यूएनसी कैटेगरी में। यूएनसी मतलब सिक्का सर्कुलेशन में तो आया, परंतु आते ही किसी के हाथ में लग गया, उस पर कोई डेंट नहीं, कोई चोट नहीं, कोई धब्बा नहीं, उसका एज वगैरह चेक करो, उसके लॉयन को चेक करो, लॉयन के चेस्ट के ऊपर बने हुए डिजाइन को चेक करो, सब कुछ बिल्कुल क्लियर मिले, उसे कहते हैं यूएनसी। उसके बाद कैटेगरी आती है फाइन, एक्स्ट्रा फाइन, वेरी फाइन। असल में जो सर्कुलेशन से सिक्के मिलते हैं जर्नली, वो फाइन टू वेरी फाइन तक तो होते हैं। वेरी फाइन टू ऊपर एक्स्ट्रा फाइन और एक्स्ट्रा फाइन टू यूएनसी तक के सिक्के जर्नली सर्कुलेशन से इस वक्त जो व्यक्ति सिक्के इकट्ठे कर रहे हैं वो नहीं मिल पाते। ज्यादातर सिक्के मिलते हैं फाइन कंडीशन के। ये भी मैं आपको अभी सिक्के दिखाऊंगा सारे, और उन सिक्कों के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपके हाथ में जो सिक्का कैसा है, कौन सा है। सबसे पहले तो ईमानदारी से उसकी पहचान आप लोगों को करनी पड़ेगी। दूसरा, एक सिक्का आता है रियर की कैटेगरी में। रियर की कैटेगरी का मतलब जिस सिक्के की कीमत 5,000 रुपये से ऊपर चली जाती है, वो हो जाता है रियर का सिक्का। 20-25 हजार रुपये तक की कीमत का सिक्का रियर में गया जाता। रियर के बाद आता है एक्स्ट्रा रियर, एक्सट्रीमली रियर जिसको कहते हैं। वो सिक्का जो 25-30 हजार रुपये से ऊपर, मान लो 1 लाख रुपए तक कीमत रखता, 1.25 लाख रुपए तक कीमत रखता, एक्सट्रीमली रियर। अब एक्सट्रीमली रियर सिक्का जिसकी कीमत यूएनसी कंडीशन में 1 लाख रुपए है, यानी कि जम यूएनसी में, तो यूएनसी के अंदर उस सिक्के की कीमत 1 लाख रुपए से घट के नियर अबाउट 60,000 रह जाती है। और अगर वो फिर उसके बाद वेरीफाइन में आ जाता है तो कीमत उसकी 40-45 हजार हो जाती है। और अगर वो कॉमन की कैटेगरी में आ जाता है, जिसे सिर्फ फाइन कंडीशन कहा जाता है, तो वही सिक्का कीमत 10-12-15 हजार रुपए की रखता। ये एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है सिक्कों के अंदर कि आपके पास सिक्का तो है, मान लो किसी के पास 1991 का नोएडा मिंट का सिक्का है, परंतु सिक्का फाइन कंडीशन में, तो कीमत आपको मिल पाएगी उसकी 12-15 हजार रुपये।
फाइन कंडीशन में, और वेरी फाइन कंडीशन में जब चली जाएगी तो कीमत हो जाएगी उसकी लगभग 25,000 रुपये, और एक्स्ट्रा फाइन के अंदर जब चला जाएगा उससे भी ऊपर तो कीमत हो जाएगी लगभग 40,000 रुपये, और उससे ऊपर अगर वो यूएनसी में चला जाएगा, यानी उस पर कोई दाग नहीं, धब्बा नहीं, चोट का निशान नहीं, परंतु सर्कुलेशन से मिला हुआ सिक्का, सर्कुलेशन से मिले हुए सिक्के की वो ओरिजिनल शाइनिंग वो ऑटोमेटिकली ही सर्कुलेशन में चल के थोड़ी कम हो जाती है, वो पहचाना जाता है। उसके मिलेंगे आपको मान लो 60,000, तो जेम यूएनसी जो पैकेट से निकला हुआ सिक्का डायरेक्ट मिल रहा आपको, उस सिक्के की कीमत बताई जाती है 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए। और जो सिक्के 5,000 की कीमत तक रखते हैं जेम यूएनसी में, यूएनसी में वही सिक्का 2,500, 3,500 का हो जाता है। और उसके बाद अगर वही सिक्का फाइन के अंदर पहुंच गया तो उस सिक्के की कीमत होगी 1,800 रुपये। फाइन से वेरी फाइन में पहुंच गया तो 1,200-1,400 रुपये, और वेरी फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन के अंदर पहुंच गया तो कीमत पहुंच गई 2,500-2,000 रुपये। उसके बाद वो यूएनसी में पहुंच गया तो कीमत होगी उसकी 5,000 रुपये, जो बुक में कीमत दे रखी है। परंतु उसके बाद आता है एक्सट्रीमली रियर, या ये कहो कि बिल्कुल यूएनसी जो पैकेट से निकला हुआ चमचमाता हुआ सिक्का, ऐसा सिक्का तो उसकी कीमत 5,000 से भी प्लस पे चली जाती है और ऊपर चली जाती है। फिर बुक को मत देखो, इस तरह का सिक्का उससे भी महंगा बिकता। ये एक तरीका। तो कैसे करें सिक्कों की पहचान? मैं आपको कुछ सिक्के कैमरे के दूसरी तरफ जाकर रख के दिखाता हूं, समझाता हूं, और अगर आपके पास भी सिक्के हैं इस तरह के तो आप भी उनका एक अप्रोक्सीमेटली आइडिया अपने घर पे ही लगा सकते हैं। आज सुबह एक का फोन आया मेरे को कि जी मेरे पास एशियन गेम के 30-40 सिक्के पड़े हुए हैं हैदराबाद मिंट के। हैदराबाद मिंट के 5 पॉइंटेड स्टार वाले सिक्के मार्केट के अंदर ही 10, 12, 15 घूम रहे होंगे, इससे ऊपर नहीं है। और आप कह रहे हो कि जी मेरे पास 30, 40, 25, 30 सिक्के पड़े हैं, 40 सिक्के पड़े हैं। तो सबसे बड़ी तो पहचान करने की सबसे बड़ी बात है, हर एक सिक्का महंगा नहीं होता। एशियन गेम का हैदराबाद मिंट 5 पॉइंटेड स्टार वाला सिक्का अगर कीमत रखता 25 से 30,000 रुपये, तो बम्बई मिंट, कलकत्ता मिंट, अगर उसके सिक्के को आप देखने लगते हो तो वो सिक्के की कीमत जाती है 20 रुपये, 15 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये। तो इतना फर्क होता है एक ही ईयर के अंदर एक ही तरह के बने हुए 2 अलग अलग मिंट के सिक्कों के अंदर, कि एक रियर हो गया और दूसरा स्केयर की कैटेगरी में, या कॉमन की कैटेगरी में चल रहा। तो चलो दूसरी तरफ चलते हैं और आपको कुछ सिक्के दिखाकर कोशिश करते हैं कि आपको समझाया जाए कि वास्तविक में सिक्कों की पहचान कैसे करें और कैसे उनका मूल्यांकन करें कि किस हिसाब से हमारे सिक्के की कीमत बनती है। तो वीडियो की दूसरी तरफ मुलाकात करते हैं आपसे। अब हो क्या रहा है कि लोगों को जनरल सर्कुलेशन से सिक्के मिल रहे हैं, और ज़्यादातर लोग जो सिक्के भेज रहे हैं वो ये कंडीशन आपको दिखा रहा हूँ, इस कंडीशन के सिक्कों की फोटोओं को भेजते हैं कि जी मेरे पास ये वाला सिक्का है। अब इस तरह की कंडीशन के सिक्के अगर कहो कि जी हम बेचने निकलेंगे और इनकी कीमत तो गुरुजी ने हजारों रुपए बताई है, तो ये सिक्के कुछ मैं आपको दिखा रहा हूं, एक लास्ट कैटेगरी जिसे कहते हैं स्क्रैप की कैटेगरी। इन सिक्कों को आप लोग समझो कि ये सिक्के हैं स्क्रैप।
इस कंडीशन का कोई भी सिक्का अगर आपके पास है तो वो सिक्का नहीं बिकता। इस तरह के सिक्के, इनको स्क्रैप की कैटेगरी में डाला गया है, ये नहीं बिकते। अब आते हैं हम उसके बाद इस तरह के सिक्कों के ऊपर, कंडीशन के अनुसार देखो आप, इसमें लॉइन साफ है परंतु ये दाग धब्बे हैं, यहां कुछ मिटा हुआ, मिंट मार्क साफ नजर नहीं आ रहा, और ये जो भारत का नक्शा है, जो झंडा है, ये मिटा हुआ। इसको कहते हैं फाइन कंडीशन। सिर्फ फाइन कंडीशन, ये स्क्रैप, ये मान के चलो आप फाइन कंडीशन के सिक्के। ये इसका लॉइन देखो आप, पूरा घिसा पड़ा। अब फाइन कंडीशन के सिक्के लोग ढूंढ के सोचते हैं कि भाई हमें इन सिक्कों की कीमत मिलेगी, उस हिसाब से तो नहीं मिलेगी। इस तरह के सिक्के अगर बुक के अंदर यूएनसी में 200, 300, 250 रुपए की कीमत रखते हैं या मार्केट में बिक रहे हैं, तो इस तरह के सिक्के आपको दे के जाएंगे 10 रुपये, 15 रुपये, इससे ऊपर नहीं मिलेगा। इसके बाद एक कैटेगरी ये आती है जिसे फाइन के बाद कहते हैं वेरी फाइन। ये देख रहे हो आप, हल्का सा निशान है, बाकी इसके ऊपर जो नजर आ रहा है सब क्लियर नजर आ रहा है। तो अगर कोई सिक्का मान लो 2000, 2500 का है और इस तरह का सिक्का आपको मिल गया, तो ऐसा सिक्का आपको मुश्किल से 100-150 रुपये देकर जाएगा, इससे ऊपर नहीं मिलेंगे। समझे बात को? ये देखो लॉइन है सारा घिसा हुआ, सिक्का साफ है परंतु लॉइन वगैरह घिसा हुआ। इधर भी देखते हैं तो ये देखो यहाँ पर भी ये चोट का निशान है। तो इस कंडीशन का वही सिक्का जो 2000 का था 100-150 रुपये का हो गया। मैं एक सिक्के की कंडीशन आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आपको ये नहीं दिखा रहा कि ये वाला सिक्का, इस कंडीशन का सिक्का, चाहे वो किसी भी नॉमिनेशन का और कोई भी सिक्का हो। इसके बाद जब आते हैं हम इससे ऊपर की कैटेगरी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो इस सिक्के को आप देखो, इसे माना जाता है एक्स्ट्रा फाइन कॉइन। इसमें घिसा हुआ नहीं है, परंतु ये देखो सत्यमेव जयते कि यहाँ मिट्टी है, यहाँ मिट्टी है, और इधर भी देखो ये दाग है, परंतु सिक्के में घिसा हुआ कुछ नहीं है। अब आते हैं अब यूएनसी की कैटेगरी में। तो आप इस तरह के सिक्के को यूएनसी कॉइन कह सकते हैं। ये देखो लॉइन बिल्कुल क्लियर, इधर सब कुछ बिल्कुल क्लियर। इस कंडीशन का सिक्का ये कहलाता है यूएनसी कॉइन। देख रहे हो हेयर चेस्ट वगैरह और सब कुछ, और दिखा रहा हूं आपको। बिल्कुल क्लियर सिक्का, ये होते हैं यूएनसी कंडीशन के। अब बेवकूफ बनाने वाली बात पे तो भले ही ऐसे सिक्के को कोई कहने लगे जी ये तो एक्स्ट्रा फाइन में नहीं, ये यूएनसी सिक्के हैं। ये आपको जो मैं दिखा रहा हूं, अब कई बारी भाषा को प्रयोग करते टाइम लस्टर और जेम यूएनसी और फलाना ढिगाना बोल दिया जाता, परंतु
ये है यूएनसी। अब इससे ऊपर एक मैं दिखा रहा हूं आपको लस्टर वाले सिक्के। ये देखो, ये सिक्का पैकेट का निकला हुआ, ये आपको मैं खोल के दिखाता हूं। ये देखो, ये है पैकेट के सिक्के। ये देखो, इसको कहते हैं लस्टर वाला माल, लस्टर वाला सिक्का, जिसको कहा जाता है जेम यूएनसी। ये सिक्के जेम यूएनसी, पैकेट से निकले हुए कॉपर निकल के सिक्के। अब अगर इस सिक्के को आप देखने लगो और किताब को देखने लगो, तो किताब में इस सिक्के की कीमत दे रखी है मेरे ख्याल से 70-80 रुपए, परंतु पूरी मार्केट में ये सिक्का इतने का नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये लस्टर वाला सिक्का और जेम यूएनसी सिक्का है ये, जिसे कहा जाता है पैकेट का निकला हुआ माल, पैकेट का निकला हुआ सिक्का। ये इस तरह के सिक्के, तो ये होती है सब इनकी अलग अलग कैटेगरी। एक ये आपको दिखाता हूं नेशनल इंटीग्रेशन, ये रहा पैकेट का सिक्का, ठीक, यह है पैकेट के निकले हुए सिक्के। अभी पैकेट खोले और उसमें से सिक्का निकाला, यह है वो सिक्के। तो इनको कहा जाता है लस्टर वाला माल, जेम यूएनसी। आजकल मार्केट में क्या चल रहा, लोग मान लो इस कंडीशन का सिक्का ढूंढ के और इसको पॉलिश करवा देते हैं और पॉलिश करवा के कहते हैं कि ये लस्टर वाला सिक्का। तो ये जो हैं ये लस्टर वाले सिक्के नहीं हैं। इस तरह का सिक्का मिल गया मार्केट से, इसको पॉलिश करवा दिया और कह दिया जी ये यूएनसी। तो पॉलिश का माल बहुत बिक रहा। अब ये जो आपको मैंने दिखाए हैं ये पॉलिश का माल नहीं है, ये है यूएनसी सिक्के। ये है जेम यूएनसी सिक्के, पैकेट से निकले हुए। तो इस फील्ड के अंदर इस चीज को जानना और समझना, इसमें आप देखो, ये देखो किनारी देखो इसकी, देख रहे हो, ऐसे सिक्के को हाथ लगाने से भी डर लगता है कि मैला हो जाएगा और इसका लस्टर खत्म हो जाएगा, इसलिए इसे कहा जाता लस्टर वाला सिक्का, जेम यूएनसी। पॉलिश किया हुआ माल जेम यूएनसी नहीं होता। तो ये कुछ आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि देखो आप लोगों के पास सिक्के हैं और बहुत बहुत दूर से लोग फ़ोन करते हैं कि जी मेरे पास सिक्के हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मेरा ये प्रयास होता है कि मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप लोग पहले सिक्कों की फ़ोटो भेजो। ये देखो FSS लस्टर वाला माल जिसको कहते हैं, जेम यूएनसी, सन 2007 कलकत्ता हैदराबाद में। ये देखो आप सिक्के, इसको कहते हैं लस्टर वाले सिक्के। अब भले ही इस सिक्के की किताब के अंदर 40-50 रुपए कीमत दी हो यूएनसी में, तो अगर पैकेट के निकले हुए और इस तरह के सिक्के ढूंढने लगोगे लॉन्ग टाइम के लिए, तो ये सिक्के आपको ऐसे नहीं मिलेंगे मार्केट में। सिक्कों को पॉलिश करके
साफ करके इस तरह का सिक्का लिया। अब ये देखो कितना ब्लैक है, परंतु ये थोड़ी बहुत लाइनें इसकी नज़र आ रही हैं। ऐसे सिक्के को साफ कर लिया और बोल दिया जी लस्टर वाला या यूएनसी और फलाना ढिगाना। तो अक्सर ज़्यादातर मार्केट में जो चल रहा है ना, ज़्यादातर जो मार्केट में चल रहा है वो इस तरह का खेल चल रहा। तो सिक्के खरीदने से पहले आप लोगों को इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और सिक्के बेचने के लिए भी आपको इनके बारे में पहले समझ होनी चाहिए। अब सिक्के हैं जी हमारे पास 10 किलो सिक्के पड़े हैं। अब आज के समय में कॉपर निकल के सिक्के जो आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले बने, वो सिक्के जो मार्केट से मिलेंगे वो तो उसी कंडीशन में मिलेंगे ना। और इस कंडीशन के सिक्कों को आप ये उम्मीद लगा कर बैठ जाओगे कि जी हमें पैसे उस हिसाब से मिल जाएंगे जो सिक्के की कीमत बताई गई है। तो कीमत जो स्क्रैप में चला जाता है सिक्का इस तरह का, तो वो तो मूल कीमत में जब तक मार्केट में चल रहा कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा, चाहे वो जितना मर्जी बढ़िया सिक्का हो। 5-7 हज़ार का सिक्का भी अगर इस कंडीशन का ढूंढ के लाओगे तो आपको कोई उसके पैसे नहीं देगा। और अगर इस तरह के सिक्के हैं तो ये बिकने लायक है कि इनको आप बेच सकते हो। अभी आपको मैं कुछ इस तरह के सिक्के ऐसे भी दिखा देता हूँ। वैसे तो वीडियो लंबी हो रही है, परंतु मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब आज समझाने बैठा हूँ आप लोगों को, तो पूरी डिटेल में आप लोगों को बताऊँ मैं। ये देखो, यह है 1 रुपए के सिक्के 1988 हैदराबाद मिंट। देख रहे हो सिक्के की लस्टर, ये यूएनसी हैं। लस्टर बहुत बढ़िया, परंतु यह है यूएनसी सिक्के। ये देखो, ये देखो, अब इसी सिक्कों के अंदर मान लो ये कंडीशन है तो आप सिक्का रख के देखो, ये 1990 का सिक्का। अब इसकी और इसकी कंडीशन में देखो कितना फर्क पड़ जाता। अलग से सिक्का पकड़ में आता है कि ये अलग है जी सिक्का, और उसके बाद आप ये सिक्का देखो। अब इस तरह के सिक्कों को साफ करवा कर और उसके बाद कहा जाए जी हाँ जी ये तो यूएनसी, तो बात नहीं बनती। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और अगर आपके पास सिक्के आप बेचना चाहते हो तो उनका थोड़ा सा मूल्यांकन करना भी आप लोगों को सीखना पड़ेगा, और इस चीज़ को मानना पड़ेगा आपको कि हाँ वास्तव में सिक्के की कंडीशन बिकती है। तो चलो वीडियो लंबी हो गई, जिसने पूरी देखी वो तो समझ जाएगा, जिसने नहीं देखी उसकी मर्जी। अक्सर लोग नहीं देखते वीडियो पूरी, बीच में छोड़ के चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि जी ये चीज़ आपने कही थी। तो वीडियो को देते हैं विराम। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी बजा दो, दे दो एक लाइक, और वीडियो को करते जाओ इधर से उधर यानी कि शेयर। नमस्कार।